स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू यूट्यूब चैनल लर्नर एक्स अकेडमी। आई एम नवजोत। हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती कैसी है, लीनियर इक्वेशन कैसी होती है। फॉर एग्जांपल 2x + 3 = 0, जिसमें वेरिएबल की पावर डिग्री 1 होती है, वो हमारी क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस टाइप का होगा, 2x + 3y + 4 = 0। जिस लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल हो, x और y, p और q, ऐसे टाइप के टू वेरिएबल हो, वो हमारे पास क्या होएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप याद रखना, लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होती है, टू वेरिएबल्स मीन्स जिसमें टू वेरिएबल्स दिए गए हों। और लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax + by + c = 0, जिसमें a b c हमारे क्या होएंगे, a b और c ये क्या होएंगे, हमारे रियल नंबर्स होएंगे। ठीक है। और x और y क्या होएंगे, हमारे वेरिएबल होएंगे। ठीक है। और एक बात, a और b कभी भी ज़ीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर a और b ज़ीरो हो गए तो अगर ज़ीरो होगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ओनली वन वेरिएबल बच जाएगा y, और अगर b ज़ीरो होएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर तो ज़ीरो बन जाएगा, तो ओनली वन वेरिएबल बच जाएगा। इसलिए a और b कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है कि पेयर मीन्स टू। हमारे पास टू लीनियर इक्वेशन होंगी टू वेरिएबल्स की। इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं हम, a1x + b1y + c = 0, a2x + b2y + c = 0। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दी गई होएगी, पेयर दिया गया होएगा, जिसे हम अलग अलग मेथड लगाकर सॉल्व करेंगे। ठीक है। आइए हम देखते हैं कौन कौन से मेथड है वो, जिससे हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला मेथड होगा ग्राफिकल मेथड, जिसके लिए 3 कंडीशंस होगी, हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड टाइप का आता है अलजेब्रिक मेथड। इसके अंडर भी 3 मेथड्स आते हैं। जैसे अलजेब्रिक मेथड के लिए 3 मेथड्स है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है। ये 3 मेथड हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हम कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड्स। चलिए डिस्कस करते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई होएगी, ऐसी इस टाइप की दी गई होएगी। फर्स्ट कंडीशन आती है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये कैसे होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, 2x + 3y + 4 = 0 और 3x + 4y + 9 = 0। अब हम देखते हैं a1/a2। a1 क्या होता है, जो x के साथ होता है, और a2 क्या होता है, जो नीचे दूसरी इक्वेशन में x के साथ होता है। फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ क्या है, 2/3। ठीक है। उसके बाद आता है b1/b2। v1 क्या होगा हमारे पास, जो y के साथ होता है वो हमारे b1 b2 होते हैं, वो क्या है हमारे 3/4। ठीक है। अब हम ये देखते हैं, ये कॉमन टेबल पर कटिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 3 है, यहाँ पर 3 4 है, तो ये इनकी रेशो आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है। इनकी रेशो आपस में इक्वल नहीं है, तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा। फर्स्ट कंडीशन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। इनकी लाइंस आपस में क्या होगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है। कहाँ, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। और अगर ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके लिए ओनली वन सोल्यूशन होगा। ठीक है। ओनली वन सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों की लीनियर इक्वेशन है, इनका ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेगा और इनके लिए ओनली वन सोल्यूशन होगा। और याद रखना, वन सोल्यूशन हो और मैनी सोल्यूशन हो तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट टाइप। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में भी हमें पेयर ऑफ लाइंस दी गई होएगी। उसके लिए हम एग्जांपल कर रहे हैं, 2x + 3y + 4 = 0। नेक्स्ट है 4x + 6y + 8 = 0। ठीक है। तो इसकी रेशोज़ देखते हैं, a1/a2 क्या है, 2/4,
B1/B2 क्या है हमारे पास 3/6, C1/C2 क्या है 4/8। तो इन्हें ये कॉमन टेबल पर कटिंग हो रहा है। 2 और 4 किस पर जा रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 आ गया। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2 आ गया। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 6 8, ठीक है। तो ये क्या होगी, इक्वल होगी 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, मीन्स कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। याद रखना इन दोनों लाइंस के लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो वो कैसा होगा, कोइंसिडेंट होगा। मीन्स कि कोइंसिडेंट क्या होता है, जब एक लाइन पर दूसरी लाइन आती है, ठीक है ना। ग्राफ में जब एक लाइन पर दूसरी लाइन आती है वो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। अगर कोइंसिडेंट लाइंस होगी तो उनके लिए जो सॉल्यूशन होगा वो मैनी सॉल्यूशन होगा ना, कोई एक सॉल्यूशन तो नहीं होगा। ऐसे कितने भी हो सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इसके लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो अगर एक सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो तो वो होता है कंसिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में भी हम ऐसे ही एक एग्जांपल ले रहे हैं। 3x + 2y - 4 = 0, 6x + 4y + 9 = 0। अब हम इसकी रेशो लिखेंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब आप इसमें देख रहे हैं कि 3 और 6 कॉमन टेबल पर जा रहे हैं ना, 3 और 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 2 दा 4, और ये तो जा ही नहीं रहे, -4/9 ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह A1/A2 ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं ना, इनकी रेशो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। इसी तरह से जब भी ऐसी कंडीशन हो तो हमारे पास इन दो पेयर्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ये पैरेलल होगा, ठीक है ना। जब दो रेशोज़ तो आपस में इक्वल हो, पहली दो, बट कांस्टेंट वाली इनके इक्वल ना हो तो इनका ग्राफ पैरेलल बनेगा, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस बनेगी, इसके लिए पैरेलल और इसके लिए, ठीक है। तो जब पैरेलल लाइन है तो इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। मीन्स कि जब पैरेलल लाइन है, वैसे भी आपको ग्राफ में दिख रहा है, तो इनके लिए कोई सोल्यूशन आ ही नहीं रहा है, तो नो सोल्यूशन होगा। जब भी नो सोल्यूशन होगा तो हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस के लिए इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन। चलिए ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है x + y = 5, 2x + 2y = 10। अब इसमें A1 और A2 क्या है, A1 की वैल्यू क्या है जो x के साथ होगी, वो क्या होगी हमारी A1, ठीक है। जो दूसरी इक्वेशन में x के साथ होगी वो क्या होगी हमारी A2। तो A1 की वैल्यू 1 है और A2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसी तरह से जो y के साथ होएगी वो हमारी B1/B2 होएगी। यहाँ पर y के साथ क्या है, 1 है, तो 1, और B2 की वैल्यू यहाँ पर y के साथ क्या है, 2 है, तो 2। अब C1/C2, C1 C2 क्या होएगी हमारे कांस्टेंट होएंगे। इसमें कांस्टेंट कितना है 5 C1 की वैल्यू, और C2 इसमें कांस्टेंट कितना है 10 है, तो 5/10। इसको कटिंग करके 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो कितना आ गया 1/2 आ गया। इस तरह से हमारे तीनों रेशोज़ आपस में इक्वल आ रहे हैं। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 आ रहे हैं। जब भी ये तीनों आपस में इक्वल हो तो हमारी कौन सी कंडीशन बनती है, कैसा ग्राफ बनता है, कोइंसिडेंट लाइंस बनती है, ठीक है ना। तो हमारा द पेयर ऑफ देयर इक्वेशन इज़ क्या बनेगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए हम ग्राफिकल मेथड को स्टार्ट करने से पहले हमें दो टेबल बनाने होंगे इन दोनों लाइंस के लिए। आप इन दोनों लाइंस के लिए सॉल्यूशन शो करें ना करें, बट ये दोनों टेबल बनाने ग्राफ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास x + y = 5 है। देखते हैं हम इसमें वैल्यूज़ कोई भी पुट कर सकते हैं। जैसे हमने y की वैल्यू इसमें 0 पुट की है, 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू 4 पुट करते हैं, y की जगह 4 पुट करते हैं, 4 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 5 - 4, तो x के लिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इस इक्वेशन के लिए हमारे पास ये सोल्यूशन आ गए दो। आप 1 2 सोल्यूशन 3 सोल्यूशन जितने मर्जी और कोई भी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, उसके लिए ग्राफ हमेशा सेम ही बनेगा। उसके बाद आता है हमारी दूसरी इक्वेशन। उसमें सबसे पहले हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। यहाँ पर 0 पुट की, 2 × 0 0 हो गया, ठीक है। 2x = 10 हो गया, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और कटिंग करके कितना आ जाएगा
2 5 ज़ा 10, तो कितना आ गया 5 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। उसके बाद हम y की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 को हम यहाँ पर पुट किया, 2 × 2 4 हो गया, तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा ना। आप इसे रफ में भी निकाल सकते हैं और इधर निकालना तो इधर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हमारे पास टेबल होना ज़रूरी है। तो इसी तरह से हम 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 रह जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ये हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए दोनों इक्वेशंस के लिए। हम इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है। से पहले हमारे पास लाइन कौन सी है, वैल्यू कौन से इंटरवल कौन से है 5 और 0, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। ग्राफ में x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। याद रखना y हमेशा x एक्सिस पर 0 होता है और x हमेशा y एक्सिस पर 0 होता है। तो फर्स्ट इंटरवल है 5 और 0, इस पर डॉट लगाएंगे और इस पर राउंड लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू के नेक्स्ट इंटरवल है 1 और 4। तो अब हमें ग्राफ में x की वैल्यू 1 लेंगे, y की वैल्यू 4 लेंगे, और याद रखना x हमेशा आगे आएगा, y हमेशा पीछे आएगा। तो ये क्या होएगा हमारा नेक्स्ट इंटरवल, और इसे राउंड करेंगे। तो इसके लिए हम स्केल और पेंसिल से लाइन ड्रॉ करेंगे, इन दोनों को मैच करेंगे। अब सेकंड लाइन के लिए ग्राफ कौन सा है, ग्राफ में वैल्यू क्या है 0 और 5, ये तो वही वाला पॉइंट है, इसके साथ सेम है, कई बार सेम भी हो जाता है, कई बार अलग अलग भी होगा। 0 और 5 वाला पॉइंट तो हमने 5 और 0 वाला पॉइंट तो हमने पहले ही निकाल लिया था, 5 आगे आएगा x की वैल्यू और 0 पीछे आएगा। उसके बाद हमारे पास 3 और 2 ग्राफ में देखते हैं, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, ये वाली आ गई उसी राउंड, ये तो उसी लाइन पर आ गई। तो इस तरह से हमारे कोइंसिडेंट लाइन में ग्राफ में हमारे लाइन के ऊपर लाइन आएगी, दोनों लाइंस के लिए सेम ग्राफ बनेगा और इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो ये है हमारा ग्राफिकल मेथड। इसमें हमने एक कंडीशन की है कोइंसिडेंट लाइन वाली, उसके बाद आपने पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए इसी तरह से सॉल्यूशन निकालना है, 2 टेबल बनाकर और उसका ग्राफ बनाना है, उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।